स्वर्गीय शरद यादव का अस्थि कलश राजधानी पटना पहुंचा। पटना एयरपोर्ट से लेकर राजद प्रदेश कार्यालय तक भव्य श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद समेत सभी राजद के दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी श्रद्धांजलि देंगे। पटना से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फिर मधेपुरा यह कलश यात्रा जाएगी। पिता को याद कर भाव विभोर दिखे बेटे शांतनु यादव और बेटी सुभाषिनी। मंडल मसीहा के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय शरद यादव का अस्थि कलश पटना पहुंच गया है। आरजेडी कार्यालय में अस्थि कलश को कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, आलोक मेहता सहित कई राजद के बड़े और छोटे नेता मौजूद हैं। बिहार के मधेपुरा से 4 बार लोकसभा सांसद रहे शरद यादव के अस्थि कलश को पटना आरजेडी कार्यालय के बाद वैशाली होते हुए मधेपुरा ले जाया जाएगा। इस अवसर पर शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज ने कहा कि पिता की इच्छा स्वरूप अस्थि कलश विसर्जन राजद कार्यालय से सीधे मधेपुरा के ले जा रहे हैं। बिहार उनकी कर्मभूमि रही है। उनकी इच्छा थी कि उनकी अस्थि विसर्जन उनके कर्मभूमि मधेपुरा में हो। वहीं शरद यादव के बेटे शांतनु कुमार ने कहा कि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि उनका अस्थि कलश मधेपुरा में विसर्जित किया जाए, इसलिए हम पहले राजद कार्यालय फिर वहां से मधेपुरा के लिए निकलेंगे। सारे होते हुए यहाँ से मधेपुरा जाएंगे। साहब की इच्छा थी कि उनका कलश मधेपुरा लिया जाए। सर क्या कहेंगे, आपके पिताजी का आवास मधेपुरा संसदीय क्षेत्र स्थल भी रहा है। जी। अस्थि कलश जा रहे, इच्छा क्या थी उनकी सर? जी, उनकी इच्छा थी कि उनका कलश मधेपुरा लिया जाए और ले जाया जाए। पहले उनका था एक जन्मभूमि में हमने कराया, उसके बाद अब यहाँ ले जा रहे हैं मधेपुरा उनकी कर्मभूमि। उनकी इच्छा थी कि उनका अस्थि कलश जो आखिरी यात्रा वो मधेपुरा लिया जाए, इनका कलश यात्रा। कोई आखिरी संदेश होगा जो बिहार के लोगों के लिए, जो उनका क्रम स्थल? वो तो अपने आखिरी सांस तक बिहार की जनता के लिए लड़े थे। हमेशा उनके भलाई के लिए सोचते थे, पिछड़ों के लिए सोचते थे। जो समाजवादी की जो लड़ाई है उसको कैसे मजबूती से लड़ा जाए उसके बारे में हमेशा सोचते रहते। बीमारी में भी वो लोग बहुत चिंतित रहते थे। उनकी इच्छा स्वरूप हम लोगों ने वो काम किया। उन्होंने जो सपना देखा था उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उनकी कर्म भूमि पर ये अस्थि कलश लेकर आए हैं। और हम आशा करते हैं बिहार लोग, जो हमारा परिवार है, उनके साथ हम उनको समर्पित कर सकें। जिस पार्टी को उन्होंने सबसे ज़्यादा समय दिया, क्या लगता है उनके समय, अंतिम समय में सब कुछ सही रहा, या जो उनका एक कद था? अभी कोई राजनीतिक बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि बिहार से उनका खास लगाव रहा है, उनकी कर्म भूमि रही है। और जब जब मेला जुड़ता है तो हंस तो अकेला ही उड़ता है। वो तो चले गए, पर बिहार से उनका बेहद स्नेह रहा है और हम इसीलिए यहाँ पर आए। ये जो पार्टी की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है, उनके लिए यात्रा पूरा बिहार में निकाला जा रहा है, आप लोग क्या कहेंगे इसको लेकर? कुछ आप? जी, ये तो उनका स्नेह, उनका प्रेम और उनका योगदान है जो इस तरीके का कार्य और उनकी इच्छा पूरी करी जा रही है। इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी और लालू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि समाजवादी विचारधारा की दूसरी पीढ़ी के सबसे बड़े नेता शरद यादव थे। हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है। बिहार से उनका सुख दुख लगा था, इसमें संघर्ष बिहार के लिए वो हमेशा करते रहे। आज उनका साथ छोड़ देना बहुत ही दुखदायी है। समाजवादी विचारधारा के दूसरी पीढ़ी के सबसे बड़े नेता थे और हम लोगों ने उनसे कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष किया। और मतलब बिहार से उनका दुख का, सुख का, दुख का असल लगाव था, संघर्ष का लगाव था। और अपने उस दुख की घड़ी के साथी का बिछुड़ना बड़ा दुखदायी है। वहीं राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार को उन्होंने दिया, जो गरीब है, जो समाज में उपेक्षित है। अति पिछड़ों की लड़ाई शरद यादव लड़ते रहते हैं। मंडल कमीशन लागू होने के बाद सबसे संघर्ष की लड़ाई में शरद यादव, जब गांधी मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह, लालू प्रसाद यादव, बिहार के बड़े नेता मौजूद थे। इसमें अति पिछड़े और अल्पसंख्यक को बचाने के लिए हमेशा वह बड़ा संदेश देते रहे। जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ निकालने की बात की थी, तब शरद यादव ने कहा था, अति पिछड़ों को अपनी जान देकर भी अल्पसंख्यक को बचाना है। जन्म तो हुआ था मध्य प्रदेश में, लेकिन उनका जो राजनीतिक जीवन था उसका बड़ा हिस्सा बिहार में गुजरा।
1991 में पहली दफ़ा मधेपुरा से वो चुनाव लड़े और उसके बाद लगातार बिहार ही उनका राजनीतिक घर हो गया। सब लोग जानते हैं इस बात को कि उनको मंडल मसीहा के नाम से जाना जाता है। जो गरीब है, जो वंचित है, समाज में उपेक्षित है, उसके अधिकारों की लड़ाई और जो अधिकार मिला है उसकी रक्षा के पहरेदार थे शरद यादव। हमको याद है जब मंडल कमीशन लागू हुआ था और मंडल कमीशन के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में सभा हुई थी, लालू यादव ने उस सभा को बुलाया था। उसमें बीपी सिंह सहित तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह सहित करुणानिधि, फारूक अब्दुल्ला, देश के तमाम बड़े नेता जो मंडल कमीशन का समर्थन कर रहे थे वो आए थे और उस सभा में उसी समय घोषणा हो गई थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी राम रथ लेकर के निकलेंगे और अयोध्या जाएंगे। तो उस गांधी मैदान की सभा में शरद यादव ने जो संदेश दिया पिछड़ों को और अक़लियत के समाज को, वो ऐतिहासिक है। उन्होंने ये कहा था, पिछड़ों को आह्वान किया था कि अगर किसी अक़लियत पर के जान पर खतरा कोई उपस्थित करता है तुम अपनी जान दे करके उसको बचाना। ये जो संदेश उन्होंने दिया वही आगे की राजनीति की धारा बनी। उनके नहीं रहने से समझिए कि जो वंचित समाज की लड़ाई है, उपेक्षित समाज की लड़ाई है, वो लड़ाई कमज़ोर न पड़े, इसको देखना जो है बाकी लोग जो हैं उनका कर्तव्य बनता है, उनका धर्म बनता है और यही हमको लगता है कि शरद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।